नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रशासन ने हरिद्वार में धर्म संसद की अनुमति नहीं दी। यति नरसिंहानंद ने धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया था। प्रशासन के रुख पर नरसिंहानंद ने नाराजगी जताई। दिसंबर 2021 में यहां हुई धर्म संसद विवादित रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत अक्सर अपने अल्पसंख्यकों के मुद्दों का समाधान करने की सलाह दी जाती है, मगर अब हम अन्य देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति देख रहे हैं। सपा विधायक अतुल प्रधान को विधानसभा सत्र से निष्कासित करने के बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, विधानसभा की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए ये बात कही। बिजली विभाग की टीम बिजली चोरी और अनियमितताओं की जांच के लिए भारी पुलिस बल के साथ सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर पहुंची थी। टीम में अवर अभियंता वीके गंगल और अजय शर्मा भी शामिल थे, जो दूसरी मंजिल पर लगे बिजली उपकरणों की जांच कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने लोगों से इस पर विचार करने का आग्रह किया कि क्या बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। तेलुगु अभिनेता और यूट्यूबर प्रसाद बेहरा को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रसाद पर एक युवा अभिनेत्री ने कई मौके पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रसाद ने उनके लुक के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं और उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से अपना बयान वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी अमित शाह को कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया है। खुद बाबा साहेब ने भी दलितों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, अगर अमित शाह की जुबान फिसली है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अम्बेडकर इस देश के लिए भगवान है। अम्बेडकर ने दलित और पिछड़ों को नीचे से उठाकर ऊपर शिखर तक पहुंचाया। अमित शाह जिस स्टाइल में बोल रहे थे उसे मस्ती कहते हैं। ईवीएम के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव ने लोकसभा में इतनी सीटें जीती तो उन्होंने भी बोला कि अगर मैं 80 में से 80 सीटें भी जीत लूं तो मुझे ईवीएम से परेशानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हेराफेरी की जा सकती है। बीजेपी पार्षद राम शिंदे को महाराष्ट्र विधान परिषद का सभापति चुन लिया गया है। राम शिंदे के सभापति बनने की चर्चा पहले से ही चल रही थी। राम शिंदे इसी विधानसभा चुनाव में कर्जत जामखेड़ सीट से हार गए थे। उन्हें रोहित पवार ने हराया था। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।